प्रभु मैटर क्या है? भगवान राम ने कहा सिस्टम फेल मत करना बाबा। सिस्टम वाली बात है ना, क्यों भाई? सिस्टम फेल मत करना, जो सिस्टम मैंने बना दिया है उसी के अनुसार काम होना चाहिए। सिस्टम आपको मालूम नहीं है? आपके सामने ही तो देवताओं ने कहा था आपसे कि समाधान कैसे होगा, समस्या बढ़ रही है, तो आपने ही कहा था हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होय में जाना। तो सभी देवताओं ने प्रार्थना की थी, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। ये सब आपके सामने ही तो मैटर बना है और उस सिस्टम में आप भी शामिल हो। लेकिन पता नहीं आप कितने भावुक हो जाते हैं कि आप कैलाश पर्वत छोड़ के अयोध्या आ गए। भगवान शंकर बोले बात तो ठीक कह रहे हो आप, हमने जल्दबाजी कर दी है। वैसे तो पार्वती जी ने रोका था कि आप मत जाओ, इस समय अयोध्या की स्थिति अच्छी नहीं है, अति संवेदनशील है, आप मत जाइए। लेकिन क्या बतावें, आपके पिताजी ने बुलाया और मैं आ गया, मैं उन्हीं के सामने ही खड़ा हूं। ये तो मन ही मन बातें हो रही है ना, तो अब आप बताओ क्या करना है? भगवान राम ने कहा कि मुझे बन जाना है, मेरी यही इच्छा है। आपकी क्या इच्छा है? भगवान शंकर ने कहा आपकी इच्छा में मेरी इच्छा है, हमारी अपनी कोई अलग इच्छा। आपकी इच्छा में मेरी इच्छा है। अच्छा, भगवान की इच्छा में ही आपकी इच्छा होनी चाहिए? बोलो भाई, कि आपकी इच्छा में भगवान की इच्छा होनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, भगवान की इच्छा में आप सबकी इच्छा, हमारी सबकी इच्छा है। भगवान शंकर ने यही कहा आपकी इच्छा में हमारी इच्छा है। यदि आप बन जाना चाहते हैं तो मेरी भी यही इच्छा है। आपकी इच्छा है ना। तो पिताजी को कैसे समझावे? भगवान शंकर ने कहा क्योंकि आ गया और सामने खड़ा हूं, मौका लिया है मैंने कि मैं 2 मिनट का मौका दो सोचने का, तो सोच रहा हूं। अब आप समाधान दें कि मैं धर्म संकट से मुक्त कैसे हो जाऊं, कैसे मुक्ति मिलेगी धर्म संकट से? भगवान राम ने कहा आप पिताजी को समझाओ। समझाने में समझ जाएंगे वो, और फिर कुछ नहीं कहेंगे, आपको विवश नहीं करेंगे। आप समझाइए तो। भगवान शंकर ने कहा मैं कोशिश करता हूं। नेत्र खुल गए। जैसे ही नेत्र खुले तो महाराज दशरथ ने कहा कि आपने सोच लिया, विचार कर लिया? भगवान शंकर ने कहा विचार कर लिया। अच्छा, सुझाव किसने दिया था? भगवान राम ने ही सुझाव दिया था। दिया था कि नहीं दिया था? ये कोप भवन की बात है, प्रसंग ये कोप भवन का ही है। आप कहो तो कैकेयी जी नहीं सुन रही थी? कैकेयी जी तो वहीं थी, उनको तो रोकना टोकना चाहिए था कि आप क्यों चले आए, और आप चले आए हो तो फिर आप समझो हमारी भी सुनो। ऐसा थोड़ी कि उन्हीं की सुनोगे, हमारी भी सुनो। लेकिन नहीं नहीं, कैकेयी जी को न सुनाई दे रहा है न दिखाई दे रहा है। बात ये है, महाराज दशरथ को भगवान शंकर का दर्शन हो रहा है और जो भी बातचीत हो रही है वो केवल एक दूसरे सुन रहे हैं। कैकेयी जी को तो सुनाई नहीं दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है। क्यों? कारण क्या है? जब एक ही जगह पर शंकर जी खड़े, वहीं कैकेयी जी हैं, वहीं दशरथ जी हैं, तो दशरथ जी को दिखाई दे रहे हैं शंकर जी, सुनाई दे रही है शंकर जी की वाणी, लेकिन कैकेयी जी को न दिखाई दे रहे हैं न वाणी सुनाई दे रही। कारण क्या है? कारण यह है कि कैकेयी की आंखों में क्रोध है। क्या है? क्रोध। और दशरथ जी की आंखों में करुणा है। अच्छा बोलो भैया, क्रोध और करुणा में बहुत अंतर होता है कि है? आप करुण पुकार कर रहे हो तो पुकार परमात्मा सुनेगा। बोलो सुनेगा कि नहीं सुनेगा? द्रौपदी जी ने पुकारा था, वो करुण पुकार द्रौपदी जी की भगवान द्वारकाधीश ने सुनी थी। बोलो सुनी थी कि नहीं? वहीं कृपाचार्य थे, वहीं पितामह भीष्म थे, वहीं द्रोणाचार्य थे। ये बहरे हो गए, इन्होंने नहीं सुना, वहीं तो बैठे हुए थे सब। अगर सुन लिए होते द्रौपदी की करुण पुकार तो दुर्योधन को डांटते कि नहीं डांटते? बोलो भाई।
लेकिन सुनाई नहीं दे रहा था इनको, और दिखाई भी नहीं दे रहा था। अगर दिखाई दे रहा होता तो अन्याय नहीं देखते। बोलो भाई, अगर दिखाई दे रहा होता तो अन्याय कैसे देखते? और सुनाई दे रहा था तो करुण पुकार क्यों नहीं सुनते? द्रौपदी बार बार चीत्कार क्रंदन कर रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा था। करुण पुकार को किसने सुना? मैं कहता हूं, ना तो भीम को सुनाई दिया है, और ना धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई दिया है, ना अर्जुन को सुनाई दिया। इतना श्रेष्ठ धनुर्धर ईमानदारी से बताओ सिर झुकाए बैठा रहा। इतना बलशाली भीम सिर झुका के बैठा रहा। पितामह, उनसे बड़ा अनुशासन पैदा करने वाला उस महाभारत काल में कोई दूसरा नहीं था। बोलो भाई। लेकिन आज विडंबना इस बात की है कि उस समाज में, उस भरी सभा में कोई कुछ कहने वाला नहीं था। इसलिए भगवान को पुकारा तो भगवान ने सुना। तो आज दशरथ जी ने किसको पुकारा है? जल्दी बोलो। दशरथ जी की दृष्टि में भगवान कौन है? शंकर जी है। इसलिए शंकर जी को पुकारा। बोलो, पुकारा कि नहीं? नहीं तो पति रोवे और पत्नी जो है देखती रह जावे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। बोलो भाई। लेकिन पत्नी के कारण ही पति रोए तो समस्या तो इस बात की है कि पत्नी के कारण ही पति रोए, अथवा पति के कारण पत्नी रोए। तो सीधी सी बात यह है कि पत्नी के कारण पति रोवे या पति के कारण पत्नी रोवे, इसी का नाम है विपत्ति। इसी का नाम क्या है? विपत्ति। ये विपत्ति है। तो ये विपत्ति आई है, सबसे बड़ी विपत्ति, और विपत्ति का निवारण केवल जगतपति कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। महाराज दशरथ ने भी कहा, सुमिर महेश कहा निहोरी, बिनती सुनो सदाशिव मोरी। भगवान राम ने कहा कि मैं बन जाना चाहता हूं और बन जाना ही है मुझे। ये सिस्टम तैयार हो चुका है बनके, इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखना, और आप सिस्टम को बनाएं और मेरे पिताजी को प्रभावित करें, समझाएं कि मुझे बन जाने की अनुमति दे दें। भगवान शंकर ने कहा प्रयास करता हूं। शंकर जी ने प्रयास किया। कैसे? नेत्र खुल गए भगवान शंकर के। दशरथ जी महाराज ने कहा कि विचार किया आपने? शंकर जी ने कहा विचार कर लिया। विचार किया है तो निर्णय। भगवान शंकर ने कहा कि आपको विचार करना है। मैंने तो विचार कर लिया है, लेकिन आपको विचार करना है। और कैकेयी जी, चूंकि क्रोध भरी आंखें हैं, क्रोध की आंखों से भगवान नहीं देखा जा सकता है। भगवान दिखाई कहां देखा? अरे क्रोध जब आंखों में आ जाता है तो माँ बाप नहीं दिखाई देते हैं? जाने क्या आए बाएं साएं बकने लगती है औलाद। क्यों भाई? संतानें पता नहीं क्या क्या कहती रहती। क्रोध आंखों में आ जाए हैं, क्रोध के आगे संबंध कोसों दूर हो जाते हैं। इसलिए क्रोध की आंखों से कभी भगवान को नहीं देख सकते हो आप। ध्यान रखना, क्रोध को दूर करना पड़ेगा, तभी भगवान दिखाई देगा। तो आज कैकेयी जी को तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है। भगवान शंकर ने कहा आप विचार करिए कि आपके वंश की परंपरा क्या है। आपके वंश की परंपरा क्या है? आप इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंश, रघुवंश में जन्म लिए हैं। रघुवंश की परंपरा है रघुकुल रीति सदा चली आई।
वचन न जाई। प्राण चले जाए लेकिन दिया हुआ वचन भले ही चले जाए, जो कह दिया कह दिया। इसलिए आपने वचन दिया है ना, कैकेयी को वचन दिया है कि तू मांग ले, आज जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा। है दैन कहे मोय दोई वरदान। आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था देवासुर संग्राम में, बोलो कहा था ना देवासुर संग्राम में। आज मौका आ गया, उस समय तो मैंने नहीं लिया, आज मौका आ गया है। तो दशरथ जी भी बोल पड़े थे 2 के 4 मांग कर, मौका है तो 2 के 4 मांग ले। देखो कभी भी पत्नी के सामने ओवर लैंग्वेज का प्रयोग मत करो, सावधानी हटी वो दुर्घटना घटी। बहुत सावधानी में बात किया करो, यही तो गलती है तुम्हारी। पता नहीं क्या क्या कहने लग जाते हो, ढींगे हाँकने लगते हो और फिर बाद में कहते हो हैं ये क्या कह रही थी, क्या कह रही थी। पहले सुनो, उस पर विचार करो और विचार करके फिर बोलो। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि तुम पत्नी की दृष्टि में परमात्मा हो, तो परमात्मा की तरह गंभीरता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो भाई। और यह सत्य है कि पत्नी की दृष्टि में तुम परमात्मा हो। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो तुम्हें परमात्मा की तरह ही गंभीर होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा हल्के तुम पत्नी के सामने हो जाते हो। इतने हल्के, इतनी हल्की बात करने लगते हो कि क्या बताएं। उस समय बच्चे दूर रहते हैं, समाज भी दूर रहता है, लेकिन परमात्मा तो वहीं रहता है। वो सुन सुन के पछताता है कि इस बेवकूफ को क्यों भेज दिया मैंने। है इसमें इतना भी अक्ल नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं है कि किस पद पर बैठा है। ये मंडप के नीचे भगवान बना करके इसको बिठाला गया है। बोलो बिठाला गया कि नहीं? क्या बना के बिठाला है? भगवान बना के बिठाला है। इसमें एक भी भगवदीय गुण नहीं है। अरे थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। कितनी हल्की बात कर रहा है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि परिवार से प्रेम करना है, परिवार में रहना भी है, परिवार को अपना भी समझना है, लेकिन अपने मान और सम्मान और अपनी गरिमा का विशेष ध्यान भी रखना है। इस बात पर विचार करना। आपके लिए भी मैं कहना चाहता हूं, आपका भी व्यक्तित्व बहुत वजनदार है, गंभीर है। आप साधारण नहीं हो। आप इतनी गंभीर हो कि लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। बोलो भाई, कितनी बड़ी महिमा है आपकी कि जैसे कंजूस अपने तिजोरी में धन छिपा के रखता है, कोई देख नहीं सकता है, वैसे ही माताओं कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि आंसू निकलते हैं, लेकिन आपका वो व्यक्तित्व है, वो वजनदारी है कि आंसू निकलते तो हैं लेकिन बाहर नहीं आते हैं, कोई देख नहीं सकता है। यह है सीता का चरित्र। सीता याश्चरितम महत। भगवती सीता की यही महिमा है। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। गिरालिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अब लोकी। है कितनी बड़ी महिमा है। साधारण नहीं हो तुम भारत की नारी हो। भारत की नारी मूर्तिमान संस्कृति होती है। संस्कृति पूरे विश्व को संदेश मिल रहा है कि भारत की संस्कृति कैसी है, हमें उस संस्कृति को अपनाना चाहिए। इसलिए दोनों ही गंभीर हो जावे। हम एक पक्ष की बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या बतावें, बड़ी विडंबना है। अभी जनवरी में बड़ी कड़ाके की ठंडी पड़ी, इतनी ठंडी पड़ी कि इस बार तो गजबई हो गया साहब।
और लगातार 2-4 दिन नहीं पड़ी, महीनों पड़ती रही। अभी अभी तो गई है ठंडी। भगवान शंकर ने कहा भाग 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 भाग, तो शिवरात्रि से चली गई। इसके पहले तो पीछे ही पड़ी थी, वो इतनी पड़ी थी पीछे ठंडी कि कितनों को ले भी गई। पीछे ही पड़ी रही, वो गई नहीं, ले गई। तो अभी ठंडी जब ज्यादा पड़ रही थी तो एक व्यक्ति आया अपने घर में और पत्नी से बोला, सुन सुन सुन, काम धाम छोड़, जल्दी पानी गरम कर, पानी गरम कर, पानी गरम कर। पत्नी अपना काम करती रही, एकदम बोला सुनती नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं, पानी गरम कर। नहीं तो पत्नी में बोली नहीं तो, बोला नहीं तो ठंडे से नहा लूंगा। क्या मतलब निकला? क्यों भाई, क्यों भाई, क्या मतलब निकला? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा आपको रामचरितमानस की मर्यादा को समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम बात करें अपनी पत्नी से, किस तरह से हम बच्चों से बात करें, किस तरह हम मित्रों से बात करें, किस समय हम कैसे अपने पिता से बात करें, किस तरह से माँ से बात करें, किस तरह से भाई से बात करें, किस तरह से हम समाज के विशिष्ट गंभीर सम्मानित व्यक्ति से बात करें। ये सब आपको समझना पड़ेगा। बोलो समझना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि आप भारत के इंसान हैं और भारत का इंसान पाश्चात्य कल्चर में भगवान माना जाता है कि वहां का इंसान इंसान नहीं, वो तो भगवान है पाश्चात्य कल्चर में। बोलो भाई, इसलिए तुम साधारण नहीं हो। आज दशरथ जी से भगवान शंकर ने कहा कि तुमने क्यों कहा था 2 के 4 मांग बर ले, 2 के 4 मांग लो। जब 2 की बात चल रही थी तो 4 की बात नहीं कहनी चाहिए थी ना, कि 4 मांग लो, 4 मांग लो, 4 मांग लो। क्यों मांग लो 4? पत्नी डिमांड करे कि मुझे 5,000 की साड़ी चाहिए। आपने एक समय कहा था कि मैं बहुत कीमती साड़ी ला के दूंगा, आपके पास आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है इस समय, और वो कह रही है कि आपने कहा था। कहना हाँ कहा था। 5 साल हो गए, अब मुझे 5,000 की एक ही चाहिए, 5 साड़ियां नहीं चाहिए, एक चाहिए, 5,000 की चाहिए। तो आप ये मत कहो कि नहीं 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 नहीं, आप यही कहो कि आज नहीं। इतना कहने में क्या दिक्कत है? तो कब? फिर ये कहेंगे कल। कल नहीं, व्यवस्था कर रहा हूं। फिर तो तुम कहो परसों, फिर धीरे धीरे बरसों निकाल दो। देखो इतना बढ़िया आर्थिक फाउंडेशन रहेगा आपके घर का कि लोग आपके घर में आकर के ये देखेंगे कि ये घर किस तरह से चल रहा है। हमें भी अपना घर इसी तरह से चलाना है, आदर्श घर बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? दशरथ जी महाराज ने कहा 2 के 4 मांग बर ले, वो 2 के 4 मांग लो। कैकेयी जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, 2, केवल 2, ना तो 1, ना 3, ना 6, केवल 2। तो भगवान शंकर ने कहा मांग लिया 2 वरदान, एक तो भरत को राजा राज्य और राम को वन। आपने कहा था, तो आपको कुल की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आपने अगर वचन दिया है तो आपको पालन करना चाहिए, इससे आपका लोक और परलोक दोनों बनेगा। और यदि नहीं मानेंगे, आप बदलेंगे, तो आपका लोक भी बिगड़ जाएगा और परलोक भी बिगड़ जाएगा। भगवान शंकर ने कहा इस पर विचार कर लो। दशरथ जी ने कहा कर लिया विचार। क्या विचार किया? महाराज दशरथ ने कहा अजस हो ये जग सुजस नसाऊ, और नरक परों बर सुरपुर जाऊ, और सब दुख दुसै सहावही, और लोचन ओट राम जन होई। नरक चला जाऊंगा नरक। नरक जाने की मुझे चिंता नहीं है। अपयश मिल रहा हो, अपयश मिल जाए, नरक मिल जाए, अपयश मिल जाए, लेकिन राम अयोध्या से ओझल ना हो, दूर ना हो, मेरी आंखों से ओझल ना हो। बस एकमात्र मेरी यही इच्छा है।
अब ईमानदारी से बताओ, समझाने का प्रभाव पड़ा? इन शब्दों से तो ऐसा लग रहा है अच्छा ये चौपाइयां शायद रामायण ही की तो है, क्यों रामचरितमानस की हैं? क्योंकि हम थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, रामायण तुम लोग ज्यादा पढ़ते हो। लेकिन सही बात है ना, हाँ सबने अगर कह दिया है तो हम मान गए। वैसे हम भी पढ़ते हैं रामायण, ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ते, लेकिन नहीं आप लोग कुछ ज्यादा ही पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं। अब हम ये कैसे कह देंगे तुमसे ज्यादा हम पढ़ते हैं, ये कहना तो उचित नहीं है। लेकिन नहीं, आप भिंड जिले में अखंड रामायण बहुत होती है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, जालौन, इधर रामायण अखंड बहुत। एक अर्धाली प्रस्तुत करता हूं तो उसके आगे की दूसरी अर्धाली क्या है आप अपने आप ही गुनगुनाने लगते हो, है इसके आगे की अर्धाली क्या है ये आप गुनगुनाने लगते हो। ये मैं देखता हूं ना, भाव भंगिमा से पता लग जाता है कि आप श्रोता बहुत अच्छे हैं। तो महाराज दशरथ ने कहा कि तुमने लोक परलोक दोनों को दांव पे, भगवान शंकर ने कहा दोनों सम्राट की आपने दांव पे लगा दिया, लोक परलोक को। दशरथ जी ने कहा महाराज मुझे लोक परलोक की चिंता नहीं है, यश अपयश मैं इस चक्कर में ही नहीं हूं, मुझे तो राम चाहिए, अयोध्या छोड़ के न जाए मेरे राम। अब आप एक मस्त कहो, भगवान शंकर ने कहा हमें थोड़ा विचार करने का मौका दो। भाई विचार करने का मौका दो। आंख बंद हो गई, जैसी आंख बंद हुई तो भगवान राम ने कहा क्या बात है भोले बाबा। भगवान शंकर ने कहा हम फेल हो गए, बात ये है हमारी बात का असर नहीं है, लोक परलोक दोनों को दांव पे लगा दिया उन्होंने। आपके पिताश्री अब मैं ज्यादा क्या कहूं, हमारी बात का कोई असर नहीं पड़ा। भगवान राम ने कहा कि दूसरा डोज दो, दूसरा डोज दो, समझाओ, दोबारा फिर प्रयास करो, ऐसी बात नहीं सफलता मिलेगी। बाबा निश्चित सफलता मिलेगी, आप प्रयास करिए। भगवान शंकर ने कहा आप मेरी मदद करो तब। क्या आप बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहे, मुझसे ही कह रहे हैं आप भी तो प्रयास करिए। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, आप प्रेरणा देने वाले हैं, आप अंदर से प्रेरणा दीजिए। मैं बाहर से काम करूं, अंदर से आप करें, डोज पर्याप्त मिल जाएगा, काम बन जाएगा। भगवान राम ने कहा ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं ऐसा ही करता हूं। अब देखो उर प्रेरक, क्या प्रेरणा से, प्रेरणा देने वाले कौन है बोलो भाई, भगवान राम है। प्रेरणा देने से हृदय परिवर्तन हुआ, हाँ प्रेरणा देने से हृदय परिवर्तन हुआ, ये भी रामायण का प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि ये सुंदरकांड, उत्तरकांड, लंका कांड में प्रमाण मिला, नहीं, वहीं जहां कथा जिस स्थल पर चल रही है वहीं प्रमाण मिल रहा है। जैसे ही भगवान शंकर ने नेत्र खोले, चक्रवर्ती सम्राट जी ने कहा महाराज क्या विचार किया आपने, आप तो ये मस्त कहिए। भगवान शंकर ने कहा नहीं, अभी एक बार विचार और कर लो, मेरी आज्ञा है कि एक बार विचार और करो। चक्रवर्ती सम्राट ने कहा मैं आपकी आज्ञा श्रोधारी कर रहा हूं, आप कह रहे हैं तो मैं विचार कर रहा हूं। अब जैसे ही यह बात स्वीकार की महाराज दशरथ ने कि आपकी आज्ञा श्रोधारी में विचार कर रहा हूं, और विचार करने में आंख बंद की महाराज दशरथ ने, भगवान राम ने कहा कि प्रभु अब अच्छा डोज दे दो, मैं भी धर्म संकट से उबर जाऊं, क्योंकि इस समय मौका है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, आप अपना काम करिए, आपको बन जाना है तो आप ही भूमिका बनाइए और हृदय परिवर्तन करिए, मैं तो बाहर खड़ा हूं। जैसे ही नेत्र बंद हुए दशरथ जी महाराज के, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रेरणा देने वाले कौन है, रघुवंश विभूषण प्रेरणा देने लगे। क्या प्रेरणा दे रहे हैं,
भगवान श्री राम ने जैसे ही दशरथ जी महाराज ने नेत्र बंद किए, भगवान राम ने महाराज श्री दशरथ के हृदय में एक रील चला दी। वो कौन सी रील चल रही थी? बोले सीवी ददीच हरिश्चंद्र नरेसा सहे धर्म हित कोटि कलेशा रल्त देव बलि भूप सुजाना ओ धर्म धरऊ सही संकट नाना सिवी ददीच बलि जो कछु भाखा शिवी ददीच बलि जो कछु भाखा तन पर हरऊ बचन पन राखा तन पर हरऊ लेकिन बचन पन राखा रग कुल रीति सदा चली आई प्राण जाई बर बचन न जाई। ईमानदारी के साथ बताओ, ये शिवी ददीच हरिश्चंद्र रंत्रदेव बलि आदि आदि ये सब अंदर हृदय में दिखाई दे रहे हैं महाराज दशरथ को। समझ रहे हो कि नहीं? आंख बंद है ना, दिखाई दे रहे हैं। एक बात आपको बता दूं, जब व्यक्ति मरने लगता है तो पाप पुण्यों की रील उसके सामने चलने लगती है। मृत्यु के समय ये उसको अनुभव है, जो मरने वाला है उसको अनुभव है। आपका महाराज पता कैसे चलेगा? तो मरने लगोगे पता लग जाएगा, उसमें क्या दिक्कत की बात है? वो तो बात सत्य है, जो सत्य है वो सत्य है। हाँ, मरने वाले व्यक्ति के आगे पाप और पुण्यों की रील चलने लगती है कि मैंने कब कब पाप किए हैं, कब कब पुण्य किए। तारे महाराज श्री दशरथ की भी यही मनोदशा। आज शिवी ददीश हरिश्चंद्र रंतदेव ये सभी सामने आ गए, सब चल रहे। इतिहास सबका अलग अलग, लेकिन याद रखना एक ऐसा दृश्य आया जिसमें महाराज का हृदय परिवर्तन हो गया। एक दृश्य ऐसा आया कि जिसमें हृदय परिवर्तन हो गया। इसलिए कथाएं सुननी चाहिए, हमारा भ्रम दूर हो जाता है। समझ गए हो ना? कथाओं को सुनने से हमारा भ्रम दूर हो जाता है। इसलिए कथा सुननी चाहिए, गुरुमुख होकर के कथा सुननी चाहिए। इसलिए कथा सुनने की परंपरा यही है जिसका निर्वाह आज मनसा पूर्ण हनुमान जी की कृपा से हो रहा है। यही परंपरा है। हनुमान जी ने इसलिए प्रेरणा दी कि नहीं, कथा होनी चाहिए, परंपरा है ना, इसलिए प्रेरणा दी।